तो चलिए शुरुआत पहले बड़ी खबर के साथ। हिजबुल्लाह और युद्ध को लेकर ये बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनावपूर्ण माहौल अभी भी लगातार जारी है। कई ऐसे इलाके जहां पर बमबारी हो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट से युद्ध की एक बड़ी खबर। हालात दिन प्रतिदिन लगातार तनावपूर्ण होते हुए इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला किया गया। हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला। इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है। नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम खात्मा कर देंगे, बदला हम लेंगे। तस्वीर आप देखिए जब ये तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का हमला किया गया, और जाहिर सी बात है इजराइल इसका पलटवार जरूर करेगा। हिजबुल्लाह का ये रॉकेट अटैक, लेकिन इस रॉकेट अटैक के बाद अब इजराइल अब किस तरह से एक्शन लेगा ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने बार बार इस बात की चेतावनी दी है कि अगर हमास, हिजबुल्लाह ये देश अगर नहीं सुधरते हैं तो इनको सुधारने का काम हम करेंगे। नेतन्याहू की आवाज पर इजराइल पर जो लगातार हमले हुए वो इस समय चिंता का विषय है। और पीएम नरेंद्र मोदी की अब बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के ऐसे नेता है जो कि जब भी बोलते हैं, जिस भी मंच से बोलते हैं, वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। और ऐसा ही हुआ है रियो डी जेनेरियो में, जहां पर वो पहुंचे थे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के। और यहां पर जब वो बोले हैं तो उनकी धाक जो है दुनिया भर में देखने को मिली और लोग उन्हें सुनते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। ब्राजील में प्रधान का संवाद, भूखमरी और गरीबी पर सीधी बात। G20 का मंच रियो में सजा और दुनिया भर के नेताओं ने कई समस्याओं को लेकर अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने G20 के मंच से दुनिया के सामने अपनी बातों को रखना शुरू किया तो हर किसी का ध्यान उस तरफ गया। इसका कारण है कि पीएम मोदी ने जिन मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की वो वाकई में आज इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हम भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करते हैं। यह नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अपनाए गए खाद्य सुरक्षा के लिए डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने समस्या के साथ ही उसके निवारण को लेकर भी बात बताई। उन्होंने कहा कि कैसे भारत ने भूख और गरीबी जैसी डबल मुसीबत का इलाज किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में लाए गए दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी जिक्र किया है। पिछले 10 सालों में हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से 550 मिलियन लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। हमने हाल में ही मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भी इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। सबसे पहले मैं G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए किए गए भव्य प्रबंधों और G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई देना चाहूंगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया। यह बहुत संतोष की बात है कि हमने SDG लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर जो बातें रखी वो केवल सुनने में ही छोटी हैं। असलियत में 2 समस्याएं दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ी हैं, खासकर ऐसे देशों के लिए जहां की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद से गिरती जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर ज्यादा महत्व देने की मांग की। अपने ग्लोबल संदेश के बाद पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ भी अहम बैठक की है। द्विपक्षीय वार्ताओं की शुरुआत पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ हुई, जहां दोनों देशों के बीच ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को और मजबूत रक्षा संबंधों पर बात हुई है। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिले। यहाँ भी दोनों देशों के बीच वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स पर बात हुई। पीएम मोदी ने इसी दौर में नॉर्वे के पीएम योनास से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात हुई। दोनों देशों की मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया और दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाने और गति देने के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का स्वागत किया है।
आखिर में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी मुलाकात की। इस खास मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए उन्होंने लिखा कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे भविष्य के अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। दोनों देशों की मुलाकात में एलएसी समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन पीएम की ये ब्राजील यात्रा कितनी खास है, जिस तरह से लगातार सभी देशों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 6 तस्वीरें काफी अहम होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किम स्टार्मर से मुलाकात की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। फिर उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री इटली की, जिनसे मुलाकात हुई। एमेनुअल मैक्रो, राष्ट्रपति फ्रांस के। जोनास गहर, प्रधानमंत्री नॉर्वे। लुइस मोंटेनेग्रो, प्रधानमंत्री पुर्तगाल के। वो ब्रोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। ये 6 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें पिछले साल भी जब देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया G20 शिखर सम्मेलन, उस दौरान भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन जब सभी देशों के प्रमुखों से पीएम ने मुलाकात की है तो बात की पूरी दुनिया के बेहतरी के लिए, दुनिया को और कैसे बेहतर दिशा में ले जाया जाए, क्या कुछ खास किया जाए, चाहे बात जलवायु परिवर्तन की हो या फिर भुखमरी और गरीबी को लेकर। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गोल्डन टेंपल में वीआईपी दर्शन को लेकर की मचे बवाल को लेकर। आप पूछेंगे कि अब ये गोल्डन टेंपल में वीआईपी दर्शन कराए किसको गए हैं? ये दरअसल राहुल गांधी को कराए गए, जिसके बाद एक लड़की बेफर पड़ी और यहां पर जमकर बवाल काटा। और इतना ही नहीं, बवाल काटते काटते वीआईपी दर्शन को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से महिला ने यहां पर बवाल काटा है। स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी। राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट। वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल। नॉर्मल बंदे को आओ, उसी के सारे